बहादुर लड़के की कहानी। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको एक बहादुर लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी एक लड़के के जीवन से जुड़ी है जो अपनी शौर्य गाथा के लिए जाना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम का बचपन बहुत खुशहाल गुजर रहा था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक मुसीबत आ गई। विक्रम के गांव में एक भयानक सांप आ गया था जो लोगों के लिए खतरा बन रहा था। सांप ने कई लोगों को काटा और गांव में आतंक मचा रहा था। लोग दिन रात उस सांप से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे इससे मुक्ति नहीं पा रहे थे। विक्रम भी इस समस्या से परेशान था। वह भी उस सांप से बहुत डरता था, लेकिन एक दिन उसने तय कर लिया कि उसे इस समस्या का सामना करना होगा। उसने दिल में ठान लिया कि वह इस सांप से लड़ेगा और गांव के लोगों को उस खतरे से मुक्ति दिलाएगा। विक्रम ने दूसरे लोगों से सलाह ली और उनसे सांप के बारे में सब कुछ जाना। उसने एक चालाकी से एक बड़े तालाब के पास सांप को खुश रखने की एक योजना बनाई। उसने सांप के लिए खाने की जगह तैयार की और उसके लिए एक छत भी बनाई। विक्रम ने यह भी सोचा कि उसे सांप को धोखा देकर पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसने एक बड़ा जाल बनाया जो सांप के लिए बहुत आकर्षक था। जाल में सांप को खुश करने के लिए खाने की चीजें रखी गई थी। विक्रम ने जाल के बारे में गांव के लोगों को बताया और उनसे सांप को इस तरह से जाल में फांसने के लिए मदद मांगी। अगली रात सांप जाल में चढ़ गया। जब वह खाने की चीजें खा रहा था, जब वह नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था तो जाल तेजी से बंद हो गया। विक्रम ने फिर से सांप को जाल से निकाला और उसे जंगल में छोड़ दिया। इस योजना से विक्रम ने सांप के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जहां वह खुश रह सकता था। विक्रम ने उस सांप को जाल से निकालकर जंगल में छोड़ दिया, जिससे सांप फिर से अपनी प्राकृतिक जगह पर वापस आ सकता है। इस तरह से विक्रम ने एक नेतृत्व का उदाहरण प्रदान करते हुए एक सामाजिक संदेश भी दिया कि हमें जंगली जीवों के साथ सहयोग करना चाहिए और हमें संवेदनशीलता से उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस संदेश के माध्यम से विक्रम ने लोगों को जागरूक किया कि हमें अपने पर्यावरण और उसमें रहने वाले सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए।